बंगाल की सियासत में एसआईआर सबसे बड़ा धमाका बनकर उभरा है। इसी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की एंट्री और सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया है। और सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र को फर्जी वोटरों के सहारे चलाया जा रहा था, और अगर सब कुछ साफ था तो ममता बनर्जी की राजनीति में ये भूचाल आखिर क्यों आया। चलिए आपको बताते हैं। कल से यानी कि 28 दिसंबर से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की सुनवाई शुरू हो जाएगी। ये सुनवाई शुरू होते ही ममता बनर्जी की राजनीति में भूचाल आ गया। चुनाव आयोग की कार्रवाई से साफ हो गया कि बंगाल में लोकतंत्र के साथ कितना बड़ा खेल खेला गया है। चुनाव आयोग के रडार पर तकरीबन 1,67,00,000 ऐसे नाम हैं जिन्हें फर्जी वोटर माना जा रहा है, और अब इन सब की दोबारा सख्त जांच होने वाली है। क्योंकि सिर्फ आधार कार्ड अब ढाल नहीं बनेगा, बल्कि जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, पासपोर्ट और पुराना राशन कार्ड जैसे ठोस सबूत पेश करने होंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में ही 58 लाख से अधिक फर्जी वोटरों के नाम हटाए जाना इस बात का खुला सबूत है कि बंगाल में वोट बैंक की राजनीति किस हद तक पहुंच चुकी थी, जहां ममता अपने कोर वोटर्स को निराश नहीं करना चाहती है, और दूसरी तरफ बीजेपी ममता बनर्जी को वोट बैंक से मारने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। इसी को लेकर बंगाल की सियासत उबाल पर है। वहीं इस बीच एसआईआर 2.0 को लेकर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। बंगाल अब उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जिस रास्ते पर बांग्लादेश है। वहाँ यूनुस की सरकार और यहाँ ममता बनर्जी की सरकार, दोनों एक ही सोच और एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने दो टूक शब्दों में कहा है कि ये पूरी कवायद किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को शुद्ध और भरोसेमंद बनाने के लिए की जा रही है। लाखों लोगों को नोटिस भेजकर साफ चेतावनी दे दी गई है कि अगर दस्तावेज सही नहीं पाए गए तो नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन वोटरों का नाम पुरानी वोटर लिस्ट या पारिवारिक रिकॉर्ड से नहीं जुड़ पाएगा, उनकी कड़ी सुनवाई होगी और हर केस पर पैनी नजर भी रखी जाएगी। इसी बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और बंगाल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ममता पर हिंदुओं पर अत्याचार करने के आरोप लगाए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लगता है कि ममता बनर्जी सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। कि ममता बनर्जी को लगता है सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दूसरे तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को नौकरी दे रहे हैं। इस पर जांच होनी चाहिए और उसको हटानी चाहिए। इसके लिए ममता बनर्जी को ही एक अनाउंस करना चाहिए, लेकिन वो करेंगी नहीं। वोट की लालच में बांग्लादेशियों का मुख्यमंत्री बनना चाहती है। तो देखिए, एसआईआर शब्द बंगाल की सियासत में नदी में बह रही नाव की तरह है, और नाव में सवार है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एसआईआर की नैया अब किसका बेड़ा पार लगाएगी, और आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में एसआईआर किसके लिए फायदेमंद साबित होगा। फैसला अब फाइनल एसआईआर की सूची तय करेगी, क्योंकि मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज होगा वही मताधिकार का उपयोग करेंगे, और उन्हीं के मतों के आंकड़े बताएंगे कि कौन बनेगा बंगाल का किंग। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।